हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 इन 2.5 years at 15% पर एनम। अब हमें अमाउंट निकालनी है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है 8,000, टाइम है 2 years, साथ में हाफ ईयर 2.5, और ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? ₹8,000। रेट कितना है? 15%। और टाइम कितना होगा? 1 year, क्योंकि सिर्फ हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 8,000 इंटू 15, टी की वैल्यू 1 अपॉन 100। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 120 और साथ में 0। तो 1200 हमारा आ गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना लगा फर्स्ट ईयर में? 1200। तो ये हो गया 9200 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर कितनी अमाउंट पे करनी होगी? 9200 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 9200। रेट हमारा सेम रहेगा 15%। टाइम कितना है यहाँ पे? 1 ईयर। सिर्फ एक ही ईयर के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100। तो 92 इंटू 15, ये हमारे पास आ गया 1380 रुपीज़। ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 9200। इंटरेस्ट कितना है? 1380। तो ये आ जाएगा 10580 रुपीज़। अब 2 साल का तो हमने निकाल लिया, पीछे कितना बचा? हाफ ईयर। अब हम जो नेक्स्ट हाफ ईयर है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इस हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10580। रेट कितना है? 15%। और टाइम हम लेंगे हाफ ईयर। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आधे साल के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 10580, R की वैल्यू 15, टाइम कितना है? 1/2 इंटू 100। 5 3 दा 5 2 दा, सो 1058 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो ये आ गया 793.5 रुपीज़। ये आधे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये हाफ ईयर, टोटल 2.5 ईयर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 10580 प्लस 793.5। इसमें प्लस करते हैं 10580। सो ये आ गया 11373.5 रुपीज़। ये आ गई हमारी अमाउंट वैल्यू। अब हमें क्या बोला है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट या तो आप हर एक इंडिविजुअल ईयर का जो हमने इंटरेस्ट निकाला है उन सबको ऐड कर दो, जैसे 1200 प्लस 1380 प्लस 793.5, या फिर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो।
अमाउंट कितनी आई है 2.5 ईयर्स के बाद 11,373.5। इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी 8,000, तो ये आ गया 3373.5 रुपीज़। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आपकी अमाउंट, यही दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी थी। Question 4. Calculate the amount and the compound interest on 4600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10%, 12%. अब इसका मतलब क्या है, हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, टाइम हमें 2 ईयर्स गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अलग अलग गिवन है। फर्स्ट ईयर का 10% है, सेकेंड ईयर का 12% है। या तो एक मेथड तो वही है कि हम पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4600, रेट है फर्स्ट ईयर में 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे आता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 4600, आर 10%, टी 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 460 रुपीज़। फिर हम निकालते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया 5060 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर के लिए ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 5060 रुपीज़। रेट हमारा कितना है 12%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5060, रेट है 12%, टाइम 1 अपॉन 100। So 506 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, तो ये 607.2 रुपीज़ ईयर हमारा इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5060 प्लस 607.2। तो ये हमारे पास आ गया ₹5667.2। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट वैल्यू 5667.2 जो हमारी 2 साल के बाद अमाउंट निकली है। इसमें से इनिशियली प्रिंसिपल क्या था 4600, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारे पास आ गया 1067.2 रुपीज़। एक तो ये मेथड है इसको करने का। एक और मेथड होता है, डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100। क्योंकि हमें यहाँ पे दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो R1 अपॉन 100, R2 बाई 100। अगर 3 होते तो हम एक और ब्रैकेट में लिखते 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये अमाउंट निकालेगा। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको इस तरह अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू 4600, 1 प्लस R1 कितना है 10 अपॉन 100, 1 प्लस R2 कितना है 12 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 100 प्लस 10, यहाँ पे भी 100 एलसीएम, 100 प्लस 12 4600, ये आ गया 110 अपॉन 100, ये आ गया 112 अपॉन 100। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो सॉल्व कर लेते हैं। 46 इंटू 11 इंटू 112, तो ये आ गया 56672 अपॉन कितना बचा 10, तो दिस इज 5667.2। तो ये देखिए यही हमने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो अमाउंट आ गया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें पता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 4600, 1067.2 रुपीज़। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो।
Question number 5. Meenal lent 75,000 at compound interest for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15% and for the third year is 16%, calculate the sum Meenal will get at the end of third year. तो सेम वैसे ही है, चाहे तो आप ईयर वाइज कैलकुलेट कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, हम फॉर्मूला से सीधा करते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है? P 1 प्लस, अब 3 साल के लिए है तो 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 75,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कितना है? 15%। तो 15 अपॉन 100, R1 भी 15 है और R2 भी 15 है, इंटू 1 प्लस थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%, 16/100। 100 एलसीएम, ये हो जाएगा 100 प्लस 15, इधर भी 100 एलसीएम, 100 प्लस 15, अगेन 100 एलसीएम, 100 प्लस 16। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 2 0 से ये 2 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू डिवाइड बाय 1 2 3, ये आ गया 115057,500। तो ये आ गया 115057.5। तो ये आ गई हमारी अमाउंट। इसमें ये बोला कैलकुलेट द सम, मतलब अमाउंट कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह नहीं निकालना चाहते तो आप वही वाली अप्रोच निकालो। पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालो। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 75,000, रेट आपका 15% टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट के बाद देन आप निकालो हमारी अमाउंट, फिर वो अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी एंड सो ऑन। क्वेश्चन 6, calculate the amount and compound interest 16,000 in 3 years when the rate of interest for the successive years are 10%, 14 and 15%। तो हमें अगेन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग साल का गिवन है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। P 1 प्लस R1 अपॉन 100, क्योंकि 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अगर 4 गिवन होते तो इसके बाद भी लिखते 1 प्लस R4/100। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 16,000 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100। नेक्स्ट है 14/100, नेक्स्ट वन इज 15/100। तो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 100 प्लस 10। अगेन यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस 14 आ जाएगा। अगेन एलसीएम 100, 100 प्लस 15, 16,000, ये आ गया 110 अपॉन 100, 114 अपॉन 100, 115 अपॉन 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 11 इंटू 114 इंटू 115, तो ये वैल्यू आ गई 2307,360।
अपॉन 100, 23073.6। तो ये हमारी आ गई अमाउंट। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 23073.6 माइनस 16,000, ये आ जाएगा 7073.6 रुपीज। Calculate the compound interest for the second year on 8,000 invested for 3 years at 10% per annum। अब इसने बोला है कि 8,000 रुपीज़ 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल का। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपीज़। टाइम कितना होगा, 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। 8,000, आर की वैल्यू 10 टाइम 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 800 रुपीज़। तो अमाउंट कितनी आ गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8,000 प्लस 800, तो 8,800 रुपीज़ हमारा आगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, 8,800 रुपीज़। टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। रेट कितना है, 10%। सो इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 8800, रेट है 10%, टाइम है 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 880 रुपीज़। हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया, 880 रुपीज़। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।